अच्छा रहा। ये बहुत अच्छा स्टॉप ओवर रहा हमारा, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम, जहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा वॉशरूम और नहाने की भी शॉवर भी ले सकते हैं और गर्म पानी, मज़ा आ गया, आउट क्लास। ऑर्डिनरी वॉशरूम बनाया है। सुबह 5 बजे हम उठे थे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन निकलते निकलते 6:30 बज चुके थे। फजर की नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची से निकले, और इतना बेहतरीन सफ़र रहा, इतना एंजॉय किया हमने कि बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हम फैसलाबाद में रुक गए, हमें इस्लामाबाद जाना था, की वजह से पुलिस मोटरवे ने हमें फैसलाबाद में उतार दिया, और अभी हम यहाँ से निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए। अदील अहमद, कराची से हम फराज भाई के साथ, राव याकत साहब के साथ, काशिफ के साथ जो है वो रवाना हुए इस्लामाबाद, और इंशाअल्लाह चित्राल भी जाएंगे और काला ढाका भी जाएंगे। और मौसम भी बहुत ज़्यादा मतलब फेवरेट है, साथ दे रहा है। कराची से निकले तो हल्की बूंदाबांदी थी, और तकरीबन रास्ते में घने बादल और हल्की बूंदाबांदी हमें मिली। आँखों में जब ज्वाला भड़के लोह मसीह हो जाए, गला पकड़ ले गप्पा पी का, गला पकड़ ले गप्पा पी का, साथ वही थम जाए। तपंग 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 तकरीबन 3 बज चुके हैं और 12 बजे से बारिशें हो रही हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कलर कहार पे जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है वो है यहाँ की ड्राइव। आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना पड़ता है यहाँ पे ड्राइव करने के लिए। और नंबर 2 ये कि जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको इस बात का एहतियात ज़रूर करना होगा कि यहाँ पे जो कम से कम गियर में, यानी सेकेंड थर्ड से ऊपर गियर नहीं लेके जाना चाहिए। और अगर ऑटोमेटिक गाड़ी में है तो उसमें आपको ऑप्शन होता है जो कि 2 और किसी में 2 का होता है, किसी में 3 का ऑप्शन होता है। उस गियर पे आपको गाड़ी चलानी होती है। ब्रेक का इस्तेमाल जो है इस रोड पे नहीं करना होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है, गाड़ी नीचे उतर भी रही है और जा भी रही है। ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपके ब्रेक किलोमीटर, इंशाल्लाह 1400 किलोमीटर में हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। अभी चक्री का क़याम होता है, हम आने वाले हैं। हम चक्री पे आए हैं, रेस्ट एरिया बहुत अच्छा रेस्ट एरिया। जब से हम पंजाब में दाखिल हुए के जायके खाने लाजवाब, आम से होटल पे भी बड़ा मज़ेदार से मज़ेदार खाना मिल रहा है। और कनपट्टी पे हाथ पड़े तो होश कभी ना आवे, आँखों में जब ज्वाला भड़के लोह मसीह हो जाए, गला पकड़ ले गप्पा पी का, गला पकड़ ले गप्पा पी का, तपंग 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 तपंग
हजार तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया। इस्लामाबाद में हैं और फराज भाई, काशिफ और अदील भाई साथ हैं। हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह कल या परसों हम इस्लामाबाद से निकलेंगे काला ढाका की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जकरंडा क्लब में आज आए हैं। आज संडे का दिन है और हमने आज अपना होटल चेंज किया है जकरंडा क्लब, जो कि BHA फेज़ 2 में है। भैया 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 तेरे पुरख जिए अंधेरा और तूने जना उजाला तेरे पुरख जिए अंधेरा और तूने जना उजाला पूरा रा 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 रा। आप ये समझ लें कि ज़बरदस्त वेदर है, जकार्ता क्लब में हम लोग हैं और ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही है। और काशिफ ने फिर एक चैलेंज ये है कि हमने स्विमिंग पे जाना है। तो अब हमने अभी स्पेशल परमिशन ली है और परमिशन लेने के बाद हम क्लब में जा रहे हैं। टेम्परेचर मेंटेन है स्विमिंग पूल का और अगर नहीं भी होगा तो फिर भी हमने स्विमिंग पे जाना है। तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया तनी नाची गाई सब कर दिल बहलावा भैया। हम खाना नहीं खाएंगे, हम लोग हमारी एक गाड़ी और निकल चुकी है कराची से और वो अभी पहुंचने वाली है, तो लेट्स वेट फॉर दैट। के बाद काशिफ अब भागते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं गाड़ी में ताकि हीटर ऑन कर सकें। और आप देखें काशिफ की क्या हालत हो रही है। काशिफ ओहो भागे गाड़ी में। काशिफ क्या कर रहा है ये? अरे वाह, फ्रूट सैलेड और आज संडे है और हम लोग इस्लामाबाद में थे और हमें सबने ज्वाइन किया है। आज ट्रैवलिंग की है नॉन स्टॉप दौरे। कितने बजे निकले हो कराची से? हम निकले हैं, हम भेड़िया से निकल गए हैं 5 बजे, सुबह 5 बजे। और हमें रास्ते में इतनी ज़्यादा फॉग मिली है कराची से, जो कराची का हाईवे है ना, मतलब ऐसा था कि चंद कदम तक ही दिख रहा था। लेकिन फिर भी हमने जो है वो फराज भाई की मोहब्बत में गाड़ी जो है वो नॉन स्टॉप हम डायरेक्ट इस्लामाबाद पर रुके। हमने चाय भी सिर्फ गाड़ी में पी, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। बस अब हम डायरेक्ट इधर पहुँचे। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़बरदस्त वार्म स्विमिंग पूल था। सर्दी बहुत है यहाँ पर, लेकिन बिल्कुल एहसास नहीं हुआ है। और जर्नी जो है वो मेरी तो 3 दिन पहले से स्टार्ट हो गई थी। बाकी फराज भाई लोगों के साथ 2 दिन जो है बड़े अच्छे गुजरे हैं, फुल प्रोटोकॉल के अंदर, बहुत मज़ा आया। सबसे पहले तो हम ये बताएं कि हम तकरीबन 22 से 24 घंटे से हम 3 लड़कों ने जो कराची से डायरेक्ट आए, उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया सिवाय 1 कप चाय। और के आसरे में आए थे कि हमें कॉल आई थी कि बस खाना ऑर्डर कर दिया है, तुम लोग पहुँचो। रूम तो बड़ा ज़बरदस्त मिला है हमें। हम बस अभी यहाँ पहुँचे क्योंकि हम तो कराची के लोग हैं, हमें तो लगा जब जाएंगे तब कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन पिछले तकरीबन 1 घंटे से हम इस्लामाबाद की सड़कों पे घूम रहे हैं, सब बंद है। ये चीज़, इस चीज़ में हम कराची को बहुत मिस कर रहे हैं और अपने दुख में अपने भाइयों के साथ पीछे ना एक सैड सा म्यूजिक लगा दो। ये खैबर दरबार ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। अब हम उसको देखते हैं। ये है ना इन लोग खाली चखने दोस्त लेमन दे दो।
एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे। अब हम यहाँ से काला ढाका की तरफ निकलेंगे, जो कि इस्लामाबाद से 3 घंटे के फासले पे है, अराउंड 250 किलोमीटर। वहाँ पे हमें इनविटेशन है। उसको पहाड़ के ऊपर से देखते तो एक काला नज़र आता है, और काला नज़र आने की वजह से इसका नाम रख दिया है काले दरख्त वाली जगह। बोर भी कहते हैं इसको, काला ढाका। बहुत अच्छे हैं। अभी तक कोई ऐसा रूट नहीं आया जहाँ पे लगे कि खराब है। मैं बताना चाह रहा हूँ आज ज़बरदस्त जगह से मैं गुजर रहा हूँ, जहाँ पे पुरानी यादें हमारी, और वो है सराय साला। सराय साला अगर आप लोगों को याद हो तो जो हमने फर्स्ट स्टे लिया था सराय साला का, अब एरिया के पास जो सराय साला था, जहाँ पे शहबाज भाई रोटियाँ बना रहे थे, जहाँ पे रोटियाँ बना रहे थे। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है। ओ आज पैमाने हटा दो यारो, हाँ सारा मैं खाना पिला दो यारो। मैं कदों में तो पिया करता हूँ, मैं कदों में तो पिया करता हूँ। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत है। और इसमें लोड करते हुए अगर उंगली यहाँ पे हुई तो आपको पॉइंट बुलेट वहाँ पे निकले जो फुर फुर, पॉइंट बुलेट वहाँ पे निकले जो फुर फुर। देश परदेश का पे ठुर ठुर, शेर को चार खिलाई दिए चुरमुर। ऐसा अपना हक जज्बा के बज गया बाजा, आया आया बुलेट राजा, बुलेट राजा।
उलट रहा जा, उलट रहा जा। माशाल्लाह बहुत अच्छा, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। ये है नया दरबन। पुराना दरबन जो है वो पानी के नीचे आ चुका था, ठीक है। ये मेरे ख्याल में 1977 में डेवलप हुआ है। और दरबन की खासियत ये है कि यहाँ पे तरबेला झील है, ठीक है। आपको तरबेला झील की ताज़ी मछली मिलेगी यहाँ पे। ये हल्दी है, ये देखिए, और ये चटनी में डालते हैं। चिम्बर है, चंबर मैदे के लिए किसमें डालते हैं? चटनी बनाते हैं घर में ना। ये दरबन का इलाका है, अदील भाई का इलाका। तो ये जो रियासत थी ना, जब पाकिस्तान बना तो जो 12 रियासतें पाकिस्तान में थी, अच्छा, इन सब रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। तो ये सारी ज़मीनें जो है आज भी नवाब के नाम पे हैं। अच्छा, लोग रह रहे हैं, लोगों ने इधर उधर रखी ली हुई है, लेकिन नवाब पूछता नहीं है, ना किराया लेता है ना कुछ लेता। अच्छा, यहाँ पे इनके किले थे, इनकी अपनी जेलें थी, इनकी असले की फैक्ट्री थी। अंग्रेज़ जो है ना जब असला खरीदते थे इनसे लेते थे। अच्छा, असला यहाँ बनता था, तो एडवांस था। तरबेला से लेकर जो आगे तोरघर तक ये जाता है, ठाकोर तक ये तकरीबन 64 किलोमीटर की बनती है। इस पाकिस्तान के ऊपर एरियाज में वो सपोर्ट नहीं करता आपको, लेकिन यहाँ पे मैं आया, इसका नाम भी अदील भाई ने बताया था, काला ढाका तोरघर। इसका मतलब ये होता है कि आम के दरख्त जो नवाब ने लगाए हुए थे, तो पहाड़ के ऊपर से देखते थे ये वैली है, तो वो काला नज़र आता था, तो इसलिए इसको काला ढाका कहा जाता है। ढाका का मतलब ये बेसिकली ढाका मतलब काला पहाड़, पूरा पहाड़ ढके हुए होते थे ना। और यहाँ पे आम होने की वजह जो समझ में आई, क्योंकि सर्दी तो ज़बरदस्त सर्दी है, टेम्परेचर 5 और 6 था ऑन एन एवरेज, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा। और आम जो है सपोर्ट करता है गर्म एरियाज को, तो यहाँ पे आम डेफिनेटली बहुत अच्छे होते हैं। यानी जून जुलाई में अगर आप आते हैं तो लोकाट और आम के सौगात। यहाँ पे इंजीर बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इंजीर के दरख्त हैं यहाँ पे। इस तरह करता है कि ये शिकार पे जाके ये मतलब शिकार है ना, ये स्मेल लेते हैं ना, ठीक है, तो स्मेल लेते हैं, तो जहाँ पर मतलब शिकार होते हैं ये तीतर चुकोर और ये चीज़ें ना, तो जी हाँ, तो ये इसमें फिर ये खड़ा हो जाता है, मतलब बिल्कुल स्टिल होता है। तो आप गन तो आपके पास 10 लाख होती है, और इतना टाइम खड़ा हो, ये 5 सेकंड में अगर खड़ा तो काफ़ी है। कासल लगे में बहुत टेंशन है सामने हमारे, जैसे काउंटर स्ट्राइक में नजर आता है ना, हाँ, काउंटर स्ट्राइक गेम में ऐसे दिखते हैं। ये निशाना लिया, एम लेके शूट कर दिया। घने जंगलात जो है या टिम्बर माफिया ने काट के ख़त्म कर दिए थे। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहाँ से जो है वो लकड़ी स्मगल हुई है। अब जो हमारी गवर्नमेंट ये 2013 में आई और इमरान खान साहब ने जो बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट शुरू किया, उसमें इन एरियाज़ को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया गया। जो पहाड़ हैं इनको प्रोटेक्ट किया गया। जो दरबन था ये आपका टिम्बर का बहुत बड़ा मार्केट था। ये है बिलियन ट्री की नर्सरी। नंबर 1 तो ये जो केपी में सक्सेसफुल बिलियन ट्री प्रोजेक्ट किया, उसके बाद जब फेडरल गवर्नमेंट आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब उन्होंने ऑफिस संभाला तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में 10 बिलियन यानी उस 1 बिलियन ट्रीज़ को वो 10 बिलियन पे लेके गए। ये गलतियाँ निकालें। बिलियन ट्री एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर डेफिनेटली हमें ये रिक्वेस्ट करना चाहिए, इनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए और हर हाल में मिलना चाहिए। ये देखें सारे दरख्त जो नज़र आ रहे हैं, ये सब बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के। बहुत खूबसूरत इलाका है। दरबन से हम निकले और हम पंजा गली जा रहे हैं, और ये उबैद भाई भी उतर गए, शारिक भाई भी उतर गए, और ये चश्मे की तरफ जा रहे हैं हम। और मज़ीद अच्छा होता जा रहा है। हाँ, चले आगे। ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। टूरिज़्म यहाँ पे इसलिए नहीं है कि यहाँ के लोग टूरिज़्म को प्रमोट नहीं करते। हम अभी चश्मे पे जा रहे हैं। निक्का पानी आए हुए हैं
इलाके में फैसिलिटेशन नहीं है। यानी अदिल भाई से भी पूछते हैं कोई हॉस्पिटल, अदिल भाई कोई बड़ा हॉस्पिटल? कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। और दुआ गो है कि एक सोसाइटी के ख़ानदान का एक बरादरी का ग्रुप यहाँ पे आए, 3-4 बसें भर के आए और यहाँ आके देखें कि कितनी खूबसूरती है, कितना सुकून है यहाँ पे। अल्लाह पाक ने नेचुरल चीज़ों में कितनी ताकत और खूबसूरती रखी है। यहाँ आके पता चला ये लोग यहाँ रहते हैं और इतने ज़बरदस्त इलाके हैं ये। पानी इतना ज़बरदस्त है जैसे शहद के लिए, शहद और पानी में फ़र्क ही नहीं, इतना साफ़ शफाफ और इतना लजीज पानी। बहुत खूबसूरत वैली। दरबन से ड्राइव करके पंचगली पे आए हैं। यहाँ पे हमें बर्फ भी मिली। यहाँ चला सफर करके मौसम भी बहुत अच्छा है और शिकार भी हम साथ साथ कर रहे हैं। ये पबजी में देखी होगी कार अभी बहुत प्यारा व्यू है। टूरगम में आ गए हम लोग। बहुत सर्दी है। अदील भाई का ये गांव है। जबरदस्त जगह, बहुत मज़ा आ रहा है। SLH बरादरी को इंशाल्लाह ये टूर होगा हमारी तरफ से गिफ्ट। पहले हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ अच्छी जगह हैं और उसके बाद इंशाल्लाह पूरी बस भर के फराज भाई की तरफ से एक स्टे होगा इस्लामाबाद में इंशाल्लाह। और उसके बाद इंशाल्लाह हम ये सारे इलाके जो हम देख रहे हैं पूरी बरादरी भी इंशाल्लाह देखेगी। जबरदस्त। और आप सारे साथी जो है तैयारी पकड़ रहे हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स नहीं है तो हमने खाना ऊपर मंगवाया है नीचे से। ये बैत भाई लेके आ गए सर ये देखे KPK की पुलिस हमें जो है इतना एंटरटेनमेंट दे रही है कि वो बाकायदा हमें खाना दे रही है, खाना प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे। ये देखे तोर घर का खाना है ये, और यहाँ पे हमें खाना दिया जा रहा। बाकायदा मेहमान नवाज लोग हैं, मेहमान नवाज। सीख लो पुलिस, सीख लो कैसे रुकता है।
वीडियो में रिकॉर्ड करने आ गए। चेहरा दिखाओ मेरा। आईजी सिंह शर्म आनी चाहिए। केबी के पुलिस से देखो खाना बाकायदा हमें किचन तक लाया गया है खाना। चलो भाई इधर आओ। बोला कदा शेख गरम का करना यार मेरा जबरदस्त सर्दी है, चारों तरफ बर्फ है, रात भी हो गई है और देखते हैं इंशाल्लाह रास्ते बड़े डेंजरस है। याद है फौरन मारो जान मोहम्मद भाई। मेरा नाम सरदार उबैद खान मैं शारिक परवेज और ये हमारे हरदिल अजीज आदिल भाई MPA भी हैं हमारे इलाके के और बहुत ज़बरदस्त एंजॉय कराया है आदिल भाई। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने एंजॉय किया। सफ़ीर सोवाती, राहुल लियाकत अली खान, चेयरमैन एंड फाउंडर SNH वेलफेयर सोसाइटी, मोहम्मद रऊफ भाई। हमारे इलाके जो हाइट है तकरीबन यहाँ की हाइट 6,500 अफसर खान है सभी। आप ड्यूटी में अफसर खान साहब भी ड्यूटी में। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? शौकत भाई। शौकत भाई आप भी ड्यूटी पे? शौकत भाई भी ड्यूटी पे। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, बड़ी खुशी हुई। KPK की पुलिस बहुत अच्छी है, सिंध पुलिस को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। थैंक यू सर, आप इतनी दूर से गरम गरम खाना लेके पहुँचे हैं, बड़ा मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह भाई। बच्चा गली आप खूबियाँ और खामियाँ दोनों इजाफी है मियाँ। शर्त बस ये है कि बंदा यार होना चाहिए। वाह भाई वाह भाई। और दोस्ती और दुश्मनी में सोचना कैसा नजीर कैसा अजीब, आर होना चाहिए या फिर पार जबरदस्त आज की जुनून की जिंदगी अजाब हो। जबरदस्त, बहुत आला। बुला दिया सारा आज की जुनून की जिंदगी अजाब हो, ना इस कदर कठोरपन के दोस्ती खराब हो। एक रोज क्या हुआ, वफा पे बहस छिड़ गई। मैं इश्क को अमर कहूँ, दिल से चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था, वो इश्क को कपस कहे। उम्र भर के साथ को वो बदतलत हवस कहे। ये दोबारा जिया हो बिहार के लाला, हाय जिया तू 1000 साला, जिया हो तू घोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000। तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया। महसूस तुमसे मिलके हुआ हमको पहली बार है हम किनार आज मुजस्सम खुशी से हम। वाह भाई क्या बात। एक दौर था लिखा था मेरे दिल पे तेरा नाम, एक दौर था लिखा था मेरे दिल पे तेरा नाम, है आज तेरी बज़्म में एक अजनबी से हम। वाह भाई जबरदस्त। और हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच आदिल भाई। ज़बरदस्ती चाय पीने के बाद, बल्कि कहवा पीने के बाद हम वहाँ से निकले और फिर हमने प्लान किया कि हम हुंजा जाएंगे, पर 1-1.5 घंटे की ड्राइव की है। उसके बाद ये जो है थोड़ा सा सिंगल रोड शुरू हो गया और अब हम मूव कर रहे हैं बिशाम की तरफ। बिशाम बेसिकली क्योंकि बिशाम में इसलिए रुकना पड़ रहा है कि तकरीबन रात के 12:30 हो चुके हैं और हमें बताया गया है कि रास्ता आगे जो है बिशाम से आगे थोड़ा कच्चा रास्ता है। हम बिशाम से रवाना हुए हैं 1 बजे
रात को हम शाम में रुके थे। रास्ते बताए जा रहे हैं कि आगे ख़तरनाक हैं, जैसे ज़िंदगी में बताए जाते हैं जब आप कुछ करने जाते हैं कि आगे जो है रास्ते ख़तरनाक हैं, तो आपने एहतियात करनी होती है और हम इंशाल्लाह पूरी एहतियात करेंगे। हमारे राइट पे दरिया चल रहा है, लेफ़्ट पे खूबसूरत पहाड़ है। यहाँ से गिलगित जो है 331 किलोमीटर है, दासू पहले आएगा 77 किलोमीटर पे और खंजराब जो है वो तकरीबन 531 किलोमीटर है। हम रात को हमने बिशाम में स्टे ले लिया था और बहुत ज़बरदस्त हमें होटल मिला। सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं और उसी ने आसमान को बुलंद किया और तराजू कायम की। तो है गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। अभी हम भाषाम से निकले हैं और तकरीबन 8 किलोमीटर हमने ड्राइव किए। प्रॉपर ढाबे वाला मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त था। रोज भी अच्छा था, उसकी दाल भी अच्छी थी, वेजिटेबल बहुत अच्छी थी। तू माटी के लाल रे लाला भैया 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 भैया, तोरा मग हिसान निराला भैया 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 भैया। मैं छोरा हूँ देसी, देसी है तेवर, चुटकी में हल कर दूं कैसा भी मैटर। न प्लेन से न जहाज से चल, दुनिया घुमाऊं तुझे साइकिल से। हम बिहारी स्टाइल से, हम बिहारी स्टाइल से। ड्राइविंग डिफ़िकल्ट है यहाँ पे क्योंकि राइट पे माउंटेन है और लेफ़्ट पे खाई है, कहीं पे सपोर्ट है कहीं पे नहीं है और साथ ही लैंडस्लाइडिंग्स हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। हम बात करें सिक्योरिटी और दूसरी चीज़ों पे तो एक्सेल बहुत ज़बरदस्त। ये पुलिस स्टेशन आ गया शतियाल टीपू, नाम बड़े अच्छे नाम हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोहिस्तान है अभी ये आप जो इधर आ रहे हैं ना, ये खैबर पख्तूनख्वा का आखिरी जिला है। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर थोड़ा आगे जाओगे इधर से हमारा फिर उधर गिलगित बल्तिस्तान सुबह शुरू हो गया है ना। अच्छा गिलगित बल्तिस्तान हमारा बॉर्डरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आखिरी बॉर्डरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। गिलगित बल्तिस्तान अलग है, अलग ये तो अलग सुबह है ना, कोहिस्तान अलग है, अलग है। ये आखिरी KPK में आता है, आखिरी आखिरी जिला है। ठीक, और क्या बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने अभी देखा हमें KPK पुलिस ने रोका था और आपने इनका जेस्चर भी देखा। इन्होंने हमसे इस्लाम दुआ की और बड़े तरीके से बातचीत की। गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो गए यार, आपने ऐसे सलाम किया ना, दिल खुश हो गया। तो हम एंटर हो गए गिलगित बल्तिस्तान में। आप एंटर नहीं हुए लेकिन अभी हो जाएंगे, थोड़ी सी आगे जगह। लेकिन आपने जो वेलकम किया ना सर, अब मुझे समझ में आ गया, हमें बहुत मजा आने वाला। और सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खुश है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। यूनुस भाई बहुत शुक्रिया। और हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है सिंध पुलिस भी ऐसी हो जाए। हम ये दुआ। गिलगित बल्तिस्तान और जिस तरह से इन्होंने हमें रिसेप्शन दिया है, वेलकम किया है, दिल खुश हो गया। अभी हम पहुंचे हैं भाषा, और हर्बल भाषा नाम था इसका। साकिब निसार साहब हमें याद आ गए और भाषा में हम पहुंच चुके हैं। रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे।
सख्त सर्दी का मौसम है, इतना गर्म पानी है चश्मे का कि हमारे हाथ जल रहे हैं। हम कोई 3-4 सेंटीग्रेड पर खड़े हैं, हमें धुआं निकलता हुआ नज़र आया। गाड़ी से जा रहे थे हम, उतर के देखा तो ये गर्म पानी और बहुत अच्छा टेम्परेचर है पानी का, बहुत ज़बरदस्त। हम अभी चिलास और गिलगित के दरमियान है। गिलगित अभी तकरीबन 82 किलोमीटर अवे है। रात के 3 बजे गिलगित पहुँचे हैं और अभी तो मार्केट सारी बंद है। एक ये होटल हमें खुला हुआ मिला है जहाँ पे हम कुछ खाएंगे। भूख लग रही है, कुछ खाने पीने को नहीं है, तो अभी दुकान पे आए और यहाँ पे खाना पीना करेंगे। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा। इंतहाई ख़तरनाक रास्ते से गुजरते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 3 बजे गिलगित पहुँच चुके हैं इंशाल्लाह। और अभी हम निकले हैं, तकरीबन 1 बज रहे हैं। अभी तक हम 2672 किलोमीटर चल चुके हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। सामने पहाड़ हैं और अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। मार्केट का नाम है एनालाइन मार्केट। अब जैसा हम कराची से आए हैं, कराची में बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, लेकिन सिर्फ हम देखे जा रहे हैं कि क्या सौगात हैं यहाँ पे, और कोशिश करेंगे कि ब्रंच हम वहीं पे करें और कोई ऐसी ट्रेडिशनल डिश हो जो गिलगिती हो बेसिकली। तो गिलगिती जो है वो हम देखेंगे, ट्राई करेंगे। स्ट्रेट रोड है जब से हम गिलगित पे एंटर हुए, और गिलगित वी वर एक्सपेक्टिंग कि कोई बहुत ज़्यादा एडवांस और डेवलप्ड टाउन होगा, सिटी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्लियामेंट हाउस नज़र आया रास्ते में हमें, इसके अलावा हमें और भी चीज़ें देखी हमने, मगर वो छोटी छोटी बिल्डिंग थी। यहाँ पे जो चीज़ें हैं, गिलगित के अलग लोगों के नॉर्म्स हैं, कल्चर अलग हैं, KPK में अलग है, ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो ज़बरदस्त ड्राइव हो रही है, काशिफ सलीम ड्राइव कर रहा है और पीछे हमारी 2 गाड़ियाँ फॉलो भी कर रही हैं। और ये अमरूद, बड़े बड़े अमरूद नजर आए हैं। तो ये सेब है, हाँ ये सेब साबित मेरा एक दोस्त था, वो सेब की बड़ी याद आती है। सेब जब भी देखता हूँ बोलता था गिलगित के सेब दुनिया के बेहतरीन सेब होते हैं। तो अगर सेब कहीं मिलेगा तो लेंगे, क्योंकि सेब यहाँ की विरासत है।